तो आज फिर बेहद खुशी का मौका है और हम यहाँ आए हैं बजेड़ी में। यहाँ पे हमारे सर हैं केमिस्ट्री के नसीम साहब। नसीम साहब की बेटी ने अलीना नसीम ने बहुत अच्छा स्कोर इनका आया है नीट में 621 आउट ऑफ 720। और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए और इसी खुशी को बांटने के लिए हम यहाँ आए हैं बजेड़ी में नसीम साहब के घर। नसीम साहब केमिस्ट्री के टीचर हैं और बाबू शरीफ साहब के बेटे हैं। बाबू शरीफ साहब प्लानिंग ऑफिसर थे विकास भवन मुजफ्फरनगर में। और नसीम साहब की जो पूरी फैमिली है वो हाईली एजुकेटेड फैमिली है। डॉक्टर नफीस साहब नसीम साहब के बड़े भाई हैं। नफीस साहब देवबंद में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। और दूसरे भाई नसीम साहब समीम साहब हैं, वो जानसठ में वीडियो हैं, सेक्रेटरी हैं। और उनसे बड़े जो है वो वेटरनरी ऑफिसर हैं सहारनपुर में। और उनके सभी बच्चे पूरे फैमिली के जो बच्चे हैं वो सभी MBBS MD, इवन डॉक्टर नफीस साहब के बेटे हैं, उन्होंने लास्ट ईयर ही MS कंप्लीट किया है। तो ये कामयाबी का जो बहुत बड़ा सिलसिला है, उसी सिलसिले में अभी अलीना ने स्कोर किया है 621। तो अलीना कैसा लग रहा है आपको? बहुत बड़ी कामयाबी मिली है ये 621 आउट ऑफ 720, बहुत अच्छा स्कोर है आपका। कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि बहुत मेहनत के बाद मैंने इतना स्कोर किया है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सब ऐसी मुबारक दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो क्या प्लानिंग, किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई आपने कि 621 आउट ऑफ 720 स्कोर आया आपका? लास्ट ईयर मैंने आकाश से कोचिंग ली है, तब मेरा स्कोर 564 था। और इस ईयर मैंने फिजिक्स वाला से ऑनलाइन कोचिंग लेके घर पे रह के पढ़ाई की है और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया है, जिस वजह से इस बार मेरा 621 मार्क्स हैं। देखिए, बहुत अच्छा फीडबैक यहाँ से फिर मिला है हमें। जो भी टॉपर्स अभी तक रहे हैं या जो भी नीट के अचीवर्स रहे हैं, उन सब का भी यही कहना है कि जिन्होंने अच्छे से अपनी किताबों को पढ़ा है, उनके जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन से उनको सॉल्व किया है, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर सारे क्वेश्चंस को करते गए हैं, तो उससे बहुत मदद मिली है। और उसके बाद जब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने ऑनलाइन पैक लिया, जैसे फिजिक्स वाला का लिया, इन्होंने फिजिक्स वाला की डेली टेस्ट, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज को फॉलो किया, तो उससे बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद मिली, उससे इनका वक्त बच गया। तो ये दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो भी इस तरह से सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, और इससे जो ऑफलाइन के खर्चे वो भी बच जाते हैं और माँ बाप के भी ज़्यादा बर्डन नहीं आता है। और क्योंकि ये एक अच्छा सब, कभी तक IAS में भी कहीं जैसे सदफ ने बताया था कि उन्होंने सेल्फ स्टडी से ही क्रैक किया है। और जितने नीट अचीवर्स थे हम जिनसे लास्ट ईयर मिले 28 स्टूडेंट से, मैक्सिमम का यही कहना था कि सेल्फ स्टडी से उनको काफ़ी मदद मिली। और जब उनको लगा कि नहीं अभी मुझे और कम्पिटिटिव मोड में जाना है, तो ऑनलाइन फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, आकाश ट्यूटर, ये ऐसे ऑप्शंस हैं कि आप घर रह के भी ऑनलाइन पैक के साथ भी जो है क्रैक कर सकते हैं। वो अलीना ने अभी बताया है। तो अलीना, कोचिंग के और सेल्फ स्टडी के बारे में थोड़ा सा और बताइए क्या है? सर, कोचिंग में क्या होता है कि वो बस आपको ना गाइडेंस दे देते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़नी है। वैसे तो आपको सब कुछ खुद से ही करना होता है। सिर्फ टीचर्स तो आपका 10% हेल्प कर सकते हैं, 90% आपको खुद से करना है, खुद से सारी बुक्स रीड करनी है और थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपको जाना है NCERT से। जी, तो अभी बहुत अच्छा बताया आपने, सेल्फ स्टडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं हम, कि अगर सब्जेक्ट वाइज हमारे फंडामेंटल्स बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं अपनी NCERT की बुक्स को, तो स्कोर करने में आसानी रहती है। और उसमें थोड़ा सा अगर लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स हम नहीं सॉल्व कर पा रहे, या टेस्ट का जो प्रैक्टिस है उसके लिए आपने ऑनलाइन लिया, तो सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ाई करती थी आप? बायो और फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन सब्जेक्ट का आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? उसको डेली रूटीन कैसे था? तो सिर्फ मैंने NCERT से की है। और थोड़ा एक बुक आती है फिंगर टिप्स, जिसके भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं की बायो में, सिर्फ NCERT पे फोकस किया है। केमिस्ट्री के लिए भी उसमें भी 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जो कि मैंने NCERT से की है। और फिजिकल के लिए मैंने अपनी जो ऑनलाइन कोचिंग थी उस पर ज्यादा फोकस किया है। उनके मतलब क्वेश्चन आते थे मेरे पास रोज, जी न्यूमेरिकल्स आते थे, तो मैं उनकी प्रैक्टिस करती थी। और फिजिक्स में तो आपको मतलब NCERT इतना ज्यादा मायने नहीं रखती, आपको थोड़ा टीचर्स जो पढ़ाते हैं वही सब करना पड़ता है। सब्जेक्टिव स्टडी में अलीना ने बहुत अच्छा बताया कि जो बायो है वो आपने NCERT से पढ़ा, और केमिस्ट्री में 3 डिविजन्स होते हैं, जैसे आपका इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपका टोटली जो है वो थ्योरेटिकल रहता है, NCERT से आता है।
फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक्स्ट्रा कौन सी बुक से पढ़ा है फिजिकल? फिंगर टिप्स से। वो भी एनसीईआरटी की बुक है, तो बहुत अच्छा। और फिजिक्स के लिए कोई फिजिक्स के लिए मैंने थोड़े आकाश के मॉड्यूल और जो मेरी फिजिक्स वाला से वो जो क्वेश्चंस भेजते थे सिर्फ उन पे फोकस किया है, और बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बिल्कुल करने ही करने हैं। राइट, तो ये बहुत अच्छा फीडबैक है कि आपने जिस सब्जेक्ट में ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा सा मुश्किलात है, उसके लिए आपने कोचिंग ले ली, या दूसरे जो कोचिंग ट्रैक्स हैं, ऑनलाइन ट्रैक्स हैं, उससे मदद ली आपने। तो ये एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी से इन्होंने 621 आउट ऑफ 700 मार्क्स आए हैं। इस तरह एनसीईआरटी बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम, इस तरह के एग्जाम, नीट एग्जाम को क्लियर करने में। दूसरे स्टूडेंट्स ने भी यही बताया कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है, जो हमारी सब्जेक्ट बुक है, उसको हमें शुरू से ही अच्छे से सारे चैप्टर वाइज उसके क्वेश्चंस को करते चलना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि केमिस्ट्री और बायो में मेन फोकस इनका एनसीईआरटी पे रहा, और फिजिक्स के लिए उसमें जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें थोड़ा इन्होंने दूसरे फिंगर टिप्स या दूसरी बुक से मदद ली है कुछ। तो अभी आपका एमबीए ये नीट क्लियर हो गया, एमबीबीएस करने किस स्कूल पे आपका फोकस रहेगा? आपका नेक्स्ट गोल क्या है? अभी तो मैं फोकस तो कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। तो हमारी दुआ है कि आप अच्छी तरह से एमबीबीएस करें अच्छे स्कोर के साथ, और अच्छी कार्डियोलॉजिस्ट बन के आप अपनी फैमिली मेंबर्स की तरह इसी तरह दूसरे लोगों का, सबका, पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसके लिए आप काम करें और सबकी मदद करें। तो अभी जैसे जब एंट्रेंस का दिन होता है तो उस दिन काफी टाइम की प्लानिंग और सब्जेक्टिव हमारी अप्रोच की, हमें कैसे इस पेपर को सॉल्व करना है उस ड्यूरेशन में, उस दिन आपका क्या प्लानिंग थी? किस स्ट्रेटेजी से आपने वो अपने एंट्रेंस के दिन जो है अपनी प्लानिंग की कि कैसे कौन से पेपर को पहले किया, बाद में किया, क्या अप्रोच थी? सर सबसे पहले मैं बायोलॉजी सॉल्व करती हूँ क्योंकि उसमें मतलब मेरी कमांड अच्छी है, तो इस बार भी मेरा 45 मिनट्स के अंदर बायोलॉजी पूरी सॉल्व हो गई थी। फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे आती हूँ, फिर एंड में मैं जाके फिजिक्स करती हूँ। फिर ऑन मार्क शीट तो मैंने सबसे एंड में भरी है मैंने इस बार, और मेरा उस हिसाब से काफी टाइम बच भी गया था। तो उसमें भी आपने एक अप्रोच की, पहले इसको करना है, फिर वैसे फिर फिजिक्स को राइट। तो जो टॉपर्स होते हैं या जो क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट्स, उनका एक पैटर्न होता है, चीज को वो स्ट्रेटेजी से करते हैं, प्लानिंग पहले से बना लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उसमें एंट्रेंस के दिन जो एक टाइम ड्यूरेशन है, जो क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में मदद मिल जाती है, जैसे लीना ने भी बताया है। गुड। तो दूसरी लड़कियों के लिए, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है लीना, कैसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस रखना है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पे नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि अब थोड़ा लेवल इंक्रीज होते जा रहा है। इस वजह से कि आपके कोचिंग में जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको आप ये ना समझे कि वो एक्स्ट्रा है और छोड़ दें क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको उस पर भी फोकस करना है क्योंकि थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा आता है, सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं आती। राइट। तो अभी एक नई चीज इन्होंने बताई है कि केवल एनसीईआरटी से ही, आप एनसीईआरटी को कवर करने से ही अच्छा स्कोर, क्योंकि अभी जो है आपका जो ये क्राइटेरिया है उसमें चेंज हुआ है और काफी रेट जो आपकी ये है मेरिट जो है वो ऊपर जा रही है। तो इसलिए अच्छा स्कोर करने के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ आपको दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हो या जहां आपको जरूरत हो ऑफलाइन कोचिंग भी करनी चाहिए जहां आप लगे। जैसे फिजिक्स में इन्होंने बताया कि इन्होंने आकाश आई ट्यूटर से या फिजिक्स वाला से मदद ली, तो ये एक स्ट्रेटेजी। और दूसरी बात ये कि सेल्फ स्टडी के साथ जब हमें लगे कि अब हमें दूसरा वो करना है, तो वहाँ आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन उसकी हेल्प लेनी चाहिए, उससे आपको स्कोर करने में मदद मिलेगी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। अब अलीना के पापा भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी हम पूछेंगे कि ये जो इतनी बड़ी कामयाबी आपकी फैमिली में, कामयाबी का एक सिलसिला चला आ रहा है और उसी में भी अलीना ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो पापा से भी पूछेंगे कि किस तरह से सपोर्ट आप अपने बच्चों को देते हैं कि स्टेप हर बच्चा जो हर साल जो है एक जैसे लास्ट ईयर में सऊद साहब से मिला, उन्होंने एमएस किया और इस बार अलीना ने नीट क्लियर किया है, तो किस तरह से सपोर्ट देते हैं आप? और आपके वालिद साहब भी जो है, मुंशी साहब का भी नाम रहा है। एक्चुअली इनका जो उनके बड़े भाई थे जो सऊद भाई हुए पहले, फिर इनके छोटे वाले हुए, इनके नाम साइम था, वो भी फिर क्लियर किया उसने, उसी से मोटिवेट हो गए बच्चों ने, दिमाग में बिल्कुल सही बात है, इनके दिमाग में कि भाई हम भी जाएंगे, इसलिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम हमारे आसपास से कोई हमारा भाई या हमारा रिश्तेदार या हमारे सर्किल से कोई अचीवमेंट होता है, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि अब ये हमारे भाई कर सकते हैं या हमारे ये रिश्तेदार कर सकते हैं या हमारे ये फ्रेंड कर सकते हैं, बेटे कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो ये एक मोटिवेशन का सिलसिला है
तो सर दूसरे स्टूडेंट्स या दूसरे पेरेंट्स के बारे में आपका क्या मैसेज है उनके लिए? ये बच्चों एक होगी वर्क हार्ड करो अपना, जी, अच्छी जी। चीज़ है, यही वर्क हार्ड करना चाहिए, अच्छे मार्क्स। नसीम साहब यहाँ केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने जी मेंस क्लियर किया है, नीट क्लियर किया है, दूसरे एंट्रेंस क्लियर किए हैं। अभी मैं इस प्रोग्राम में भी, उससे पहले भी जहाँ भी जाता हूँ मुजफ्फरनगर में, वहाँ सब नसीम साहब की तारीफ करते हैं कि वो केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा, उनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, पिछले 30 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही सर, आपकी बेटी ने भी वो किया है। तो दूसरे पेरेंट्स के लिए भी वो कह रहे हैं कि उनको सब सपोर्ट देना चाहिए, दूसरे स्टूडेंट्स को भी कुछ कहना चाहिए सर आप? बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए, और जो उनका बच्चों का इंटरेस्ट है उसी में सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा है, ठीक है सर, बहुत बहुत मुबारक।